everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग को रीजनिंग का सिलेबस अपलोड कर दिए थे। आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा कोडिंग डिकोडिंग। हर एग्ज़ाम में इसका 2 से 3 क्वेश्चंस रहता है वेटेज, चाहे आप एसएससी सीजीएल दें, चाहे रेलवे दें, चाहे बैंकिंग दें, चाहे आप यूपीएससी के सीसेट्स को उलट के देख लीजिए। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। आगे हम कंसेप्ट बिल्ड करेंगे बेसिक से, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप के होते हैं, फिर सारे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखिए कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोड मीन्स टू हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज, यानी कि कोई ऐसा मैसेज है जो उसका मैसेज को हाइड कर दे, एक अलग मीनिंग निकल जाए। मीनिंग वर्ड को, जैसे पटना है, पटना को देखिए अगर पी का उल्टा करेंगे तो के हो जाएगा, ए का उल्टा जेड होता है, टी का उल्टा जी होता है, एन का उल्टा एम होता है, ए का उल्टा जेड होता है। तो पटना मीनिंग वर्ड था, लेकिन इसको हम कोड किए तो ये मीनिंग लेस हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं कोडिंग, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन में परिवर्तन करने की जो क्रिया है वही कहलाता है कोडिंग। डिकोडिंग की बात करते हैं तो डिकोडिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट मैसेज, यानी अर्थविहीन शब्द अक्षर को अर्थपूर्ण में परिवर्तन हो गया। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लिए, जेड क्यू जेड बी, जेड का उल्टा ए होता है, क्यू का उल्टा जे होता है, जेड का उल्टा ए होता है, बी का उल्टा वाई होता है। देखिए ये मीनिंगलेस वर्ड था, लेकिन ये मीनिंग में बदल गया, किसी का नाम बन गया अजय। इसी को कहते हैं डिकोडिंग। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्फ़ाबेट का पोजीशन क्या क्या है। तो ए से लेकर जेड तक लिख दिए। ए का पोजीशन 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। अब हम लोग को अगर ये आपको लेटर याद करने में दिक्कत हो तो एक याद रखिएगा, एक सिप्लॉक्स कैप्सूल आता है जो विटामिन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो सिप्लॉक्स कैप्सूल हर लोग खाते थे पहले। तो CFILORUX, सी का पोजीशन 3 होता है, 3 का मल्टीपल में गिन दीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। एक ये लेटर आराम से याद हो गया तो कोडिंग लगा सकते हैं। दूसरा ईजोटी के लिए, ई के लिए 5, 10, 15, 20, 25। याद कीजिए आप लोग, T20 मैच होता है तो 21 ओवर का क्यों नहीं होता है, 20 ओवर का क्यों होता है, या 15 ओवर का क्यों नहीं होता है? क्यों नाम इसका T20 दिया? टी का पोजीशन 20 होता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, टी का पोजीशन कितना होता है? 20 होता है, इसीलिए T20 मैच होता है 20 ओवर का। तो ये आपका पोजीशंस लेटर हुए। अब हम लोग बात करते हैं कि अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर क्या है? अपोजिट लेटर किसको क्या कहेंगे? आगे तो हम थॉट से लिखेंगे, फिर आपको हम ऐसा कंसेप्ट देंगे कि जिंदगी भर आप अपोजिट लेटर नहीं भूलिएगा, और याद यहीं करा देंगे आप लोग को अपोजिट लेटर। चलिए हम लोग अपोजिट लेटर की बात कर रहे थे, तो हम लोग ए से लेके जेड तक लिख लेते। ए बी सी डी से लेके जेड तक लिख लिए। अब जेड से रिवर्स लगा दीजिए, ए बी सी। जेड का उल्टा ए होता है, वाई का उल्टा बी होता है, सी का उल्टा एक्स, या एक्स का उल्टा सी, डब्ल्यू का उल्टा डी, ई का भी, यू का एफ, टी का जी, एस का एच, आर का आई, क्यू का जे, पी का के, एल का ओ, एम का एन, एन का एम, ओ का एल, पी का के, जे का क्यू, आर का आई, एस का एच, टी का जी, यू का एफ, वी का ई, डी का डब्ल्यू, एक्स का सी, बी का वाई, ए का जेड। ये होता है अपोजिट लेटर। लेकिन हम आप लोग को क्लासरूम में ही याद करवा देंगे अपोजिट लेटर, भरोसा दिलाते हैं आप लोग को।
ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट फर्स्ट हाफ लेटर किसको बोलते हैं? ए से लेके एम तक, यानी 1 से लेके 13 तक के लेटर को फर्स्ट हाफ लेटर बोलते हैं। अल्फ़ाबेट सेकेंड हाफ लेटर एन से लेके जेड तक होता है, जो 14 से 26 होता है। ईच अल्फ़ाबेट अपोजिट लेटर सम इज 27, मतलब अगर एक दूसरे का अपोजिट लेटर, मान लो ए का पोजीशन कितना होता है 1 और जेड का कितना होता है 26, दोनों एक दूसरे का अपोजिट, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 27। ये सब लेटर के साथ होगा, यानी जो एक लेटर दूसरे का अपोजिट होगा दोनों का जोड़ हमेशा 27 होता है। बी का पोजीशन कितना होता है 2, वाई का पोजीशन कितना होता है 25, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 27। इसी तरह सिमिलरली तुम सब का जोड़ोगे अपोजिट लेटर का, दोनों सब का सम 27 होता है। अब हम आप लोग को ट्रिक से याद करवाएंगे। ये बोलिएगा कि सर एग्जाम में लिखने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा, आप लोग को हम भरोसा दिलाते एकदम मिनटों में, चुटकी में आसानी से याद करोगे, ये मेरा वादा है। अभी ए से लेकर जेड तक सारा लेटर अभी मैं आप लोग को यहीं याद कराऊंगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अपोजिट लेटर को आप लोग को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। मान लीजिए आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कहीं बाहर से जाकर तैयारी किए, तैयारी करने के बाद आप सक्सेस नहीं हुए, अभी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुआ, घर वाला मैसेज दिया बेटा आ जा घर, घर आ गए, कहा तुमको पॉकेट खर्च कब तक देंगे, तुम अपने आप पे कुछ स्टेबल हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़े लिखे हैं, कुछ कोशिश कीजिएगा कि ट्यूशन व्यूशन पढ़ाए। तो मान लीजिए जूनियर विंग्स का बच्चा मिला, तो बच्चा आपके घर पढ़ने के लिए आया, तो पहले उसको होमवर्क क्या दीजिएगा कि बाबू ए से लेकर जेड तक याद कर लेना, ए से लेकर जेड तक याद कर लेना। क्लास ले लिए 1 घंटे का, तो ए का अपोजिट क्या हो गया जेड। जब बच्चा को छुट्टी दिए तो बच्चा बोला बाय सर, बाय, बी वाई बाय, तो बी का उल्टा क्या हो गया वाई। अब देखिए सी, कोई व्यक्ति का सीटी स्कैन कराना है, एक्सीडेंट हो गया, सीटी स्कैन कराना है, क्या कीजिएगा एक्सरे कराइएगा। सीटी स्कैन कहाँ होगा, एक्सरे होगा, तो सीटी स्कैन कहाँ होता है, एक्सरे, यानी सी का उल्टा क्या हो गया एक्स। बहुत बच्चे हमारे संस्थान में आते हैं पढ़ने के लिए, आते थे, अभी बंद हो गया है ऑफलाइन, तो बहुत बच्चे क्या करते थे 3-4 दिन नहाते ही नहीं थे, तो क्या करते थे ड्यू मार के आ जाते थे कि हमको इम्प्रेस करना है लड़की लोग को, या लड़की भी मार के आ जाती थी। तो ड्यू, DEW, ड्यू लिखते ई को साइलेंट कर दीजिए, तो डी का उल्टा क्या हो गया डब्लू। क्लियर। शाम में क्लास हुआ तो बोलता गुड इवनिंग सर, ई इवनिंग, ई भी, यानी कि ई का उल्टा हो गया भी। अब एक लड़का एक लड़की को कहता है, पहली बार कभी प्रपोज किया होगा, कहता फर्स्ट यू, फर्स्ट यू, चाहे लड़की लड़का को बोले या लड़का लड़की को बोले, फर्स्ट यू, यानी कि एफ का उल्टा क्या हो गया यू, फर्स्ट यू। क्लियर, यहाँ तक याद हो गया होगा। अब आप लोग जब रोड हाईवे में चलते होंगे तो कहते हैं रोड एकदम जीटी रोड था यार, गाड़ी 120 के रफ्तार से उड़ाए हैं, जीटी रोड, तो जीटी रोड यानी जी का उल्टा क्या हो गया आर। क्लियर, जीटी रोड याद रखिए, जी का उल्टा हो गया आर। अब बात करते हैं एच, सुनने होंगे आप लोग हाई स्कूल, एच का उल्टा क्या होता है एस, हाई स्कूल, एच एस लिखते होंगे, फॉर्म भरते होंगे तो एच एस, यानी हाई स्कूल, एच का उल्टा एस। बात करते हैं, देखते होंगे रेलवे का हर जगह बोर्ड लगा होगा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे को लिख लीजिए याद, आई का उल्टा हो गया आर। जैक का शादी किससे होगा, क्वीन से होगा, तो जैक क्वीन। अब बात करते हैं शादी ब्याह में, कहता है ना कि किसी का शादी ब्याह का लड़का लोग का ट्रेडिशन होता है, अरे भाई तोरा शादी में हम बड़ी पिएंगे, तो लड़का वाला पूछता है कौन कौन पिएगा, उसके लिए व्यवस्था करेगा, कौन कौन पिएगा, यानी के का उल्टा पी। क्लियर। अब हॉस्टल में रहते थे आप लोग, आप सीनियर थे, जूनियर पढ़ रहा था, आपको गुस्सा आ रहा, लाइट बंद करके, भाई लाइट ऑफ, लाइट ऑफ करो जी, लाइट ऑफ, यानी एल का उल्टा ओ। और एम एन, मैंने, कहते हैं मैंने कुछ काम करना स्टार्ट किया, मैंने, तो एम का उल्टा एन, या एन का उल्टा एम, तो चाहे रिवर्स से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, तो 13 दूना क्या हो गया 26। यानी सब लेटर आप आसानी से ए से लेके जेड तक हम अपने ट्रिक के माध्यम से, ये पहली बार ऐसा कोई दिया होगा, मैं खुद बनाया हूँ और आप लोग को के साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे अगर ये याद नहीं हो तो अब इससे आसानी कोई ट्रिक नहीं हो सकता है अल्फ़ाबेट का। अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की टाइप्स की बात करते हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि टाइप 1 को हम लोग कहते हैं लेटर एंड नंबर
कोडिंग, लेटर एंड नंबर कोडिंग। लेटर और नंबर से हम लोग कोडिंग करते हैं। कहीं नंबर रह गया, कहीं लेटर रहा, तो लेटर और नंबर से हम लोग कोडिंग करेंगे। देखिए लिखते हैं सवाल, इन ए सर्टेन कोड GIV गिव इज रिटन एज VIEG एंड ओवर इज रिटन एज EVRO, हाउ विल डिस्क विल बी रिटन एज दैट सेम कोड। गौर कीजिए यहाँ पे ना अपोजिट है ना नंबरिंग दिया हुआ है। GIV को हम नंबर लगा दिए 1 2 3 4, यहाँ वही चीज़ सेम वर्ड है VIEG को, तो V का पोजीशन कितना है 3, I का 2, E का 4, G का 1। सेम पैटर्न पे है, यहाँ भी 1 2 3 4 लगाए तो 3 2 4 1 है। तो उसी तरह से डिस्क DIS के 1 2 3 4 है, तो क्या पैटर्न है हमारा 3 2 4 1। 3 के जगह पे कौन है S, 2 के जगह पे कौन है I, और 4 के जगह में कौन है K, और 1 के जगह में कौन है D। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा शिफ्ट। दूसरा बात करते हैं गॉडनेस, GOODNES, गॉडनेस को लिखता है HNPCODTER। तो गौर कीजिए, तो ग्रेटनेस को कैसे लिखेंगे, उसी कोड में ग्रेटनेस को कैसे लिखेंगे। तो G के बाद आता है H, देखिए G के बाद आता है H, यानी 1 अंक बढ़ गया। अब O को लिखता है O के बाद N, O के पहले वाला वर्ड, यानी एक वर्ड क्या हो रहा है घट जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हो, एक प्लस एक माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो उसी तरह से हम लोग ग्रेटनेस को लिख देंगे। तो G के बाद कौन होता है H, E R के पहले कौन होता है तो Q, E के बाद कौन होता है तो F, A के पहले कौन होता है तो A के पहले कोई नहीं है, तो यहाँ लास्ट पहुंच जाएंगे अपोजिट वर्ड Z, T। इसी तरह से हम लोग H Q F Z U M F R T। अब देखिए इसको न्यूमरिक में दे दिया कि वर्क को 4 12 9 16, जबकि ऊपर से हम पोजीशन लिखेंगे 26 तक लिखे थे, तो W का पोजीशन होता है 23 और लिखा कितना है 4। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम बताए थे कि अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। तो 23 4 जोड़ दो तो 27 हो जाएगा। 23 4 27, इसका मतलब नीचे से नंबरिंग लगाया है। तो यहाँ हम नीचे से लगा दिए हैं, तो देखो नीचे से W का पोजीशन कितना हो जाएगा 4, O का नीचे से पोजीशन देखो, तो O का नीचे से पोजीशन कितना है भाई तो 12, यानी कि अपोजिट लेटर को नीचे से काउंट किया है। तो उसी तरह से वुमेन को कैसे हो जाएगा तो 4 12 14 26 13, यहाँ देखिए लेटर लिख दिए, नीचे से अपोजिट लेटर, ऊपर से सीरियली नंबर लिख दिए हैं। कप को लिखता है 40, यानी कि C का मतलब 3, U का मतलब 21, P का मतलब 16, तीनों को जोड़ दो तो 40 हो जाएगा। तो पैटर्न पता चल गया। तो काइट को भी वैसे लिख देंगे, काइट K का 11 होता है, I का 9 होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है, जोड़ दो तो 45 हो जाएगा। यानी इट इज अ काइट इक्वल टू राइट आंसर क्या आ जाएगा 45। इसको कहते हैं टाइप 1। अब टाइप 1 के 2-4 सवाल आप लोग को हम दे देते हैं, आप बनाइएगा, तब हम लोग नेक्स्ट टाइप 2 में चलेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं, कुछ सवाल टाइप 1 के आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए। आप लोग बना के मेरे लिंक में आंसर भेज दीजिएगा, हम आंसर चेक कर लेंगे आप लोगों का क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे हम 4-5 प्रकार का बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग। ये टाइप 1 है। 4-5 सवाल दिए हैं, आप लोग को जरूर बना लीजिएगा। इन सर्टियन कोड बैग को यदि 71 लिखते हैं तो भाइस को क्या लिखेंगे। यदि GRASP ग्रास को TIZHK लिखते हैं तो OVTZXB को क्या लिखेंगे। MYSTIF मेजेस्टी को NZTUJGZ लिखते हैं तो NEMESIS को क्या लिखेंगे उसी भाषा में। सिक्किम को लिखते हैं THLJJL तो ट्रेनिंग को क्या लिखेंगे। दिल्ली को CCIDD लिखते हैं तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे उसी भाषा में। पेपर इक्वल टू SCTGW लिखते हैं तो मदर को क्या लिखेंगे उसी भाषा में। ये था मेरा टाइप 1। अब हम लोग टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 की कंसेप्ट देंगे, आप लोग को चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आप लोग जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारा चीज़ क्लासेस मिलेगा यहाँ अप टू डेट, मैथ, रीजनिंग, GK GS, सारा SSC, बैंकिंग, रेलवे से लेके UPSC JPSC सारा मटेरियल यहाँ से आप लोग को प्रोवाइडेड होगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा से वीडियो बनाकर डेली डालें, आप लोग को डेली ऑनलाइन भी आए। आप लोग खाली सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव ए नाइस डे।